अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी और आप देख रहे हैं साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैंने सोचा कि फ़र्स्ट ईयर के जो 5 चैप्टर्स हैं फर्स्ट उस पर एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको सॉल्व एमसीक्यूज़ दूं। तो मेरी कोशिश जो थी वो कामयाब हो गई है। तो मैंने फ़र्स्ट 5 चैप्टर्स जो बायोलॉजी के हैं वो उसके एमसीक्यूज़ बनाए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे एक भी एमसीक्यूज़ जो वो मिस ना हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं तो वो सारे एमसीक्यूज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट चैप्टर है द बायोलॉजी, उसके एमसीक्यूज़ हैं 10। उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके भी 10 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद एंजाइम्स है। उसके बाद जो है तीसरा था सेल। उसके बाद जो 5 नंबर थे वैरायटी ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एनाटोटॉफ मे बी प्लेस्ड इन फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सेप्ट, वो प्लांटी है। उसके बाद मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये जो दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं वो आप अपने बुक में भी लिखें और उसके साथ साथ जो है वो आप अपने जहन में भी रखें ताकि ये एमसीक्यूज़ आपको कहीं भी आ सकता है, मेडिकल में भी आ सकता है और कोई और टेस्ट जो है वो उसमें भी आ सकता है। तो उसके बाद जो है थर्ड नंबर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट, तो डाइजाइगोटिक ट्विन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड द डिसिप्लिन्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं या स्टडी होते हैं। उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे जो हमारा एमसीक्यूज़ होगा तो वो है 6 नंबर पे हाइड्रोपोनिक्स इज़ द करेक्ट इज़ अ साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज पॉल्यूशन। उसके बाद जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म इकोसिस्टम, जो कम्युनिटीज़ डिफरेंट होती हैं वो एक साथ मिल के रहेंगी तो इकोसिस्टम हमारा बनेगा। उसके बाद लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ सेल। उसके बाद जो है क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इराडिकेट डिजीज़। ये जो हमने एमसीक्यू जो सॉल्व दिए हैं वो आपको फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तकरीबन तो वो सॉल्व हम अपने बुक में रखें। उसके बाद जो है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज स्टीरॉइड्स, जो ह्यूमन के जो है सेक्स हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉइड की तौर पर यूज़ होते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट इज़ करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दे हैव डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन ऑफ देयर फैटी एसिड्स। उसके बाद जो है विच ऑफ दीज टर्म्स इंक्लूड्स ऑल अदर्स इन लिस्ट, नाइट्रोजिनस बेस है। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आप अपने जहन में भी रखें और आप अपने बुक में भी लिखें। द डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड अदर फाउंड इन आर ग्रुप, जो आर ग्रुप है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस राइबोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सारे सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं ताकि आपको कहीं भी मुश्किल ना हो। तो सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप देखें और अपने बुक में भी राइट करें। ठीक है, तो उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, थायामीन। काइंड्स ऑफ लिपिड्स यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ रबर इज टर्पीन्स। उसके बाद टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्टिंग इज मैसेंजर, एमआरएनए जो है वो मैसेंजर की टाइप पे यूज़ होता है, आरएनए का टाइप है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 विच मॉलिक्यूल बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, वो क्या है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैक करता है। उसके बाद विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो डायरेक्ट इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो हमारा जो थर्ड एमसीक्यू होगा हाउ डज एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन,
बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है एन एलोस्टेरिक साइट ऑन एन एंजाइम इज ऑफन इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा 5th नंबर MCQ होगा वो भी मैं आपको सॉल्व दूंगा। तो वो ये एट टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम कैन इफेक्ट द शेप ऑफ एन एंजाइम, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड विच आल्सो सर्व्स एज एंजाइम्स और वो क्या है, को एंजाइम्स हैं। विच एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। तो ये जो सारे MCQs हैं तो आप अपने बुक में भी लिखें और आपने अपने माइंड में भी रखें। और उसके बाद जो है जो 8th MCQ है, द नॉन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीन है। उसके बाद प्रोटीन पार्ट ऑफ एन होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम सॉरी। उसके बाद मैग्नीशियम जो है इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम फॉस्फेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो हमारा 10वां MCQ है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 द सेल MCQs हैं। तो फर्स्ट MCQ जो है अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ अ हेड एंड 2 टेल्स, द टेल्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन के इंटीरियर साइड पे होते हैं जो 2 टेल्स होते हैं फास्फोलिपिड के। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा, एक हेड होता है और 2 टेल्स होते हैं। जो टेल्स होते हैं 2 वो इंटीरियर साइड ऑफ एन मेम्ब्रेन होते हैं। तो उसके बाद एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है हमारे को। उसके बाद विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्टिंग्विश ए प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल, जो डिफरेंस है वो कौन सा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस बट यूकैरियोटिक सेल्स डू हैव सच अ न्यूक्लियस। उसके बाद लाइसोसोम्स फंक्शन इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। उसके बाद 5th नंबर है विच ऑर्गेनेल रिलीजेस ऑक्सीजन, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद द प्रोटीन प्रेजेंस इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये जो है उसके बाद जो है 7th नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ पेरोक्सिसोम, वो कौन से कंटेन एंजाइम्स ऑफ ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम फ्रॉम H2O2। उसके बाद लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस, वो टे-सेक्स। तो आपने ये भी डिजीज़ अपने 4th चैप्टर में पढ़ी होंगी। तो ये भी MCQs हमारे फर्स्ट ईयर बुक में है। उसके बाद जो है 9th नंबर पे क्रोमोसोम स्विच इक्वल आर्म्स आर, वो कौन से मेटासेंट्रिक वो हमारा क्रोमोसोम है जिसकी आर्म्स इक्वल होती हैं। उसके बाद एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, वो इंजेस्ट करते हैं सॉलिड मटेरियल को, डायरेक्ट सॉलिड मटेरियल को जो इंजेक्ट करें वो फेगोसाइटोसिस। उसके बाद जो है 5th नंबर वेराइटी ऑफ लाइफ के MCQs हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कंसिडर एज द फाइनल मेन हेल्पिंग इन क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, वो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स में वो क्या होता है, जो हेल्पिंग होती है क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद जो है क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू क्लास। ठीक है, तो जो ऑर्डर्स होते हैं वो कंबाइन होके क्लास बनाते हैं, जो आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद जो है 3rd नंबर पे कैरेक्टरिस्टिकली वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर वायरसेस। उसके बाद द ADN प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस आर डिटरमाइंड बाय अ प्रोटीन दैट मेक अप देयर कोड्स एंड एनेलप। उसके बाद जो है ये जो है MCQs आप अपने बुक में ज़रूर नोट करें ताकि आप फ़ायदा उठा सकें इससे। उसके बाद जो है विच कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द लाइटिक साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज होता है। उसके बाद मीजल्स एंड मम्स इन ह्यूमन्स इज कॉज्ड बाय पैरामाइक्सोवायरसेस। उसके बाद ये थिंग नॉट एसोसिएटेड विथ एड्स, वो आर्बो वायरसेस है। उसके बाद हेपाटाइटिस टाइप विच पास थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो हेपाटाइटिस सी है। हेपाटाइटिस सी वो है जो मदर से चाइल्ड तक वो ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद जो है प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेनली ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद जो है ये जो सारा हमारा प्रोसेस पूरा हुआ, MCQs जो 5 चैप्टर्स के पूरे हुए, तो हमारा एंड होने वाला है, हमारा वीडियो ख़त्म होने वाला है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि तब तक के लिए खुदा हाफिज़।